नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 67 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। चिकित्सक से जिस प्रकार से रोगी संबंधित है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है शिक्षक से कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले आपका 19 लिखा हुआ है। 19 के आगे देखिएगा तो आपका 38 लिखा हुआ है। 38 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 228 लिखा हुआ है। 228 के आगे आपका 684 लिखा हुआ है। 684 के बाद आपका 1368 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो 19 से 38 लिखा हुआ है, इसमें आपके गुना 2 हो जाएंगे। 19 गुना 2 आपके 38 होते हैं। आगे देखिएगा तो 228 से आपका 684 लिखा हुआ है। 228 गुना 3 अगर हम लोग करेंगे तो आपके 684 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो 684 से आपका 1368 लिखा हुआ है, इसमें भी आपके गुना 2 हो जाएंगे। 684 गुना 2 आपके 1368 होते हैं। गुना 3 गुना 2, यहाँ पर आपका गुना 2 है तो आगे आपका मेरे भाई गुना 3 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 38 गुना 3 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 114 भरा जाएगा। आगे देखिएगा, गुना 3 एक बार करता है तो एक बार गुना 2 करता है तो एक बार गुना 3 करता है, तो आगे फिर से हम लोग गुना 2 करेंगे। 114 गुना 2 आपके कितने होते हैं, 228 होते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका 228 लिखा हुआ है। आगे देखिए गुना 3 फिर से गुना 2, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 114 भरा जाएगा। 114 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आने वाला आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न आपका कह रहा है, जिस प्रकार से 2237 का संबंध 84 के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 3642 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 2237 से 84 कैसे लिख रहा है। हम लोग 2237 से 84 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 2237 को, तो 2237 आपका 2 2 3 7 से मिलकर बनता है। अगर 2237 के सभी संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 और 12 गुना 7 करेंगे मेरे भाई तो आपके 84 हो जाएंगे। देखिए 84 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर संख्या आपका 3642 दिया गया है। 3642 आपका 3 6 4 2 से मिलकर बनता है। 3642 के भी सभी संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे।
3 गुना 6 करेंगे तो 18, 18 गुना 4 करेंगे मेरे भाई तो 72, 72 गुना 2 करेंगे तो आपके 144 हो जाएंगे। 144 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 144 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि ए बराबर 1, कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ए से 1 कैसे लिख रहा है, कैट से 24 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पुलिस से क्या कोड बनेगा। देखिएगा ए अगर देखिएगा तो ए जो है मेरे भाई ABCD के क्रमानुसार में आपका पहले नंबर पर आता है। कैट को देखिएगा तो कैट आपका CAT से मिलकर बनता है। इसको भी ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C आपके तीसरे नंबर पर आती हैं, E आपके पहले पर आती हैं और T आपके 20 में पर आती हैं। देखिएगा सभी को आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 + 1 करेंगे तो 4, 4 + 20 करेंगे तो 24। यहाँ पर आपका 24 लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पुलिस को देखिएगा, पुलिस जो है आपका POLICE से मिलकर बनता है। इसको भी पहले ABCD के क्रमानुसार लिख लेंगे तो P आपके 16वें नंबर पर आते हैं मेरे भाई, O आपके 15वें पर आता है, L आपके 12वें पर आती हैं, I आपके 9वें पर आता है, C आपके तीसरे पर आता है और E आपके 5वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा। देखिए E आपके पहले पर आता है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। कैट आपके CAT से मिलकर बनता है। CAT के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर जोड़ने पर 24 आता है। उसी प्रकार के पुलिस जो है हमारे POLICE से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। 16 + 15 करेंगे तो 31, 31 + 12 करेंगे तो 43, 43 + 9 करेंगे मेरे भाई तो आपके कितने हो जाएंगे 52, 52 + 3 करेंगे तो 55, 55 + 5 करेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। 60 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस का जो कोड है वो आपका 60 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिया गया प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो नीचे की साइड देखिए बड़ा संख्या 51 है, 65 है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो नीचे की साइड आपका बड़ा संख्या है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 6, 8, 3 से 51 कैसे लिख रहा है, 15, 4, 5 से 65 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से मेरे भाई हम लोग सोचेंगे 20, 5 और 20 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले हमें ये सोचना है कि हम लोग 6, 8 और 3 से 51 कैसे ला सकते हैं। 6, 8 और 3 को क्या करेंगे ताकि हमारा 51 बन जाए। अगर हम लोग 6 × 8 यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं, 6 × 8 करते हैं तो आपका 48 प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 3 है, प्लस करेंगे 3, 48 + 3 आपका 51 होता है। देखिए 51 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे,
15 गुना 4 करेंगे तो आपका 60 प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है। 60 प्लस 5 आपका 65। देखिए 65 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसके साथ करेंगे। पहले पहला संख्या गुना दूसरा संख्या 20 गुना 5 आपका 100 हो जाएगा। प्लस करेंगे तीसरा संख्या आपका 20 है। 100 प्लस 20 आपके 120 हो जाएंगे। 120 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 120 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस, चोर और अपराधी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। पहले आप लोग इन्हीं तीनों शब्दों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो पुलिस है, चोर है, अपराधी है। मेरे भाई इसमें सबसे अलग आपका पुलिस हो जाएगा। पुलिस का ना तो चोर से कोई संबंध होता है और ना ही अपराधी से। बहुत सारे बच्चे करेंगे कि पुलिस जो है वो चोर अपराधी को पकड़ता है तो पुलिस के अंदर रख देंगे। मेरे भाई पुलिस आपका अलग हो जाएगा। पुलिस जो है वो आपका सुरक्षा करता है, यानी कि पुलिस को पहले हम लोग अलग ले लेंगे। उसके बाद आपका चोर और अपराधी है। ध्यान से देखिएगा। तो सारे जो काम होती हैं, जितने भी चोर होते हैं वो सारे आपके अपराधी के अंदर आ जाएंगे। पुलिस तो आपका अलग है और अपराधी के अंदर ही आपके चोर आ जाएंगे। अपराधी के अंदर वो सारे आ जाएंगे, चोर डकैत जितने भी होते हैं वो सारे आपके अपराधी के अंदर ही आ जाएंगे। तो पहले हम लोग अपराधी के लिए एक गोला बना लेंगे और अपराधी के अंदर ही आपके चोर हो जाएंगे। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन ए मेरे भाई सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है शिक्षक का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये चिकित्सक से रोगी कैसे लिख रहा है, चिकित्सक से रोगी आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका शिक्षक से कौन सा शब्द संबंधित होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। रोगी जो है वो उपचार के लिए आपका चिकित्सक के पास आता है, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि चिकित्सक जो है वो रोगी का उपचार करता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को पढ़ाती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जो है वो विद्यार्थी हो जाएगा। जिस प्रकार से चिकित्सक रोगी को उपचार करता है उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को ज्ञान देती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका विद्यार्थी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। विद्यार्थी आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा यदि SON बराबर 678 और TEN बराबर 948 है तो STONE का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, पहले आपका क्या लिखा हुआ है, SON लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इसका कोड आपका 678 है, यानी कि जो है इसका कोड आपका 6 दिया गया है मेरे भाई। ओ का कोड आपका 7 दिया गया है और देखिए एन का कोड जो है वो आपका 8 दिया गया है। आगे देखिएगा आप लोग तो आपका TEN लिखा हुआ है। देखिएगा TEN लिखा हुआ है और इसका कोड क्या लिखा हुआ है, 948, यानी कि टी का कोड आपका 9 हो जाएगा, ई का कोड आपका 4 हो जाएगा और इन का कोड आपका जो है वो 8 हो जाएगा। और आपसे किसका कोड पूछ रहा है, STONE का कोड पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका एस है। एस का कोड मेरे भाई देखिए यहाँ पर आपका 6 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपका एस का कोड 6 हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका टी है। टी देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, टी का कोड आपका 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा।
आगे देखिएगा आपका ओ है, ओ यहाँ पर दिया गया है, ओ का कोड आपका 7 है, तो यहाँ पर आपके 7 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका एन है, एन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, एन का कोड आपका 8 है। आगे देखिएगा आपका ई है, ई आपका यहाँ पर है, ई का कोड आपका 4 है। कौन सा ऑप्शन में आपका 6 9 7 8 4 लिखा हुआ है, देखिएगा 6 9 7 8 4 आपके कौन सा ऑप्शन में है, 6 9 7 8 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करें, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका 1876 है, ऑप्शन बी में आपका 1984 है, ऑप्शन सी में आपका 2024 है, ऑप्शन डी में आपका 2014 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा चारों ऑप्शन को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 1876 है, 1876 को देखिएगा मेरे भाई, तो इसमें आपका 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि 1876 आपका लीप ईयर वर्ष है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो 1984 है, 1984 में भी आपका 4 से पूरा पूरा भाग लगता है, ये भी आपका लीप ईयर वर्ष है। ऑप्शन सी में आपका 2024 में भी आपका 4 से पूरा पूरा भाग लगता है, ये भी आपका लीप ईयर वर्ष है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा 2014, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि 11A13A7 बराबर 13 7 11 तथा 4A14A6 बराबर 14 64 हो तो 12A6A13 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा 11 13 और 7 से आप लोग 13 7 11 कैसे ला सकते हो, 4 11 6 से 14 64 कैसे ला सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 12 6 13 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, या फिर किसी भी प्रकार का दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि 11 13 और 7 से आप लोग 13 7 11 कैसे ला सकते हो। देखिएगा पहले आपका मेरे भाई 11 है, पहले आपका 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 7 है, और इधर क्या लिखा हुआ है देखिएगा 13 7 11 लिखा हुआ है, यानी कि बीच वाले को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद देखिएगा लास्ट वाले को बीच में लिख दिया गया है और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला 4 है तो 4 आपका लास्ट में है, बीच वाला 14 आपका फर्स्ट में लिख दिया गया है और 6 लास्ट वाला को बीच में लिख दिया गया है। तो वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, फर्स्ट वाला जो है आपका 12 सबसे लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद देखिएगा आपका बीच वाला जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा और लास्ट वाला जो है आपका बीच में चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका 6 13 12 लिखा हुआ है, देखिएगा 6 13 12 आपके ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 6 13 12 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा का सही क्रम क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ज़रूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा में ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इनमें सबसे पहले मेरे भाई आपके जो है वो विद्यालय हो जाएंगे, विद्यालय के बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा के बाद मेरे भाई आपके परिणाम हो जाएंगे, परिणाम के बाद आपका जो है वो सफलता हो जाएगा, सफलता के बाद आपका
मेडल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 5 3 1 2 दिया गया है, देखिएगा 4 5 3 1 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका विद्यालय, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद मेरे भाई आपके परिणाम, परिणाम के बाद आपका मेडल, परिणाम के बाद आपका मेडल, मेडल के बाद आपका हो जाएगा सफलता। देखिएगा परिणाम के बाद आपका हो जाएगा सफलता, सफलता के बाद आपका हो जाएगा सबसे लास्ट में मेडल। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके दर्पण लगाए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। जब भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका दर्पण कुछ इस प्रकार से लगाया गया है, तो ऊपर वाले आपके नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले जो है वो आपके ऊपर हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहला आपका आकृति मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बनना स्टार्ट होगा। पहले आपके आकृति जो है वो सबसे पहले आपका इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई जो आपका यहाँ पर एक लाइन है ये आपका इसी प्रकार से हो जाएगा और ये देखिए इस प्रकार से है तो आपका अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं तो ये आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये छोटा बिंदु मेरे भाई ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार की आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपका कुछ इसी प्रकार का आकृति दिया गया है। तो इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो पेन मेरे भाई आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो खंड है ये आपके पेन के लिए दिए गए हैं और नीला देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि नीला का खंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बस इन्हीं दोनों में आपको सोचना है कि नीले और पेन दोनों कौन सा दिया गया है। तो नीले और पेन आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनते हैं, यानी कि 4 और 19 बनता है। 4 + 19 करेंगे तो आपके 23 हो जाएंगे। 23 देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 23 दिया गया है, यानी कि 23 पेन जो है वो आपके नीले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका ACE दिया गया है। ACE से क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, YAC लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ACA से एक किस प्रकार से YAC लिख रहा है। देखिएगा पहले आपका ACE दिया गया है और इससे मेरे भाई YAC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो A से Y लिखा हुआ है, इसमें आपका जो है वो -2 हो जाएगा मेरे भाई। C से आपका A दिया गया है -2 है, E से आपका C है -2 है। उसी प्रकार से हम लोग BDF के साथ करेंगे। BDF के भी सभी अक्षर में -2 कर देंगे। देखिएगा पहले आपका B है, D है, उसके बाद F दिया गया है। B-2 आपके कितने हो जाएंगे, B-2 आपके Z हो जाएंगे, D-2 आपके मेरे भाई B हो जाएंगे और F-2 आपके जो है वो D हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका ZBD दिया गया है, ZBD आपके ऑप्शन C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ZB और D भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है यदि पॉपुलर का कोड QPQVMBS है तो फेमस का कोड बताइए। मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ए पॉपुलर से क्यू पी क्यू भी एम बी एस किस प्रकार से लिख रहा है। देखिएगा पॉपुलर को ध्यान से देखिएगा, तो पॉपुलर जो है आपका POPULAR से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो QPQVMBS दिया गया है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सिंगल अक्षर को तो P से आपका Q दिया गया है, प्लस 1 हो जाएगा। P आपके 16वें पर होते हैं, Q आपके 17वें पर होते हैं। O से आपका P दिया गया है, इसमें भी आपके प्लस 1 है। P से आपका Q है, प्लस 1 है। U से आपका V है, प्लस 1 है। L से आपका M है, प्लस 1 है। A से B है, प्लस 1 है। R से आपका S है, प्लस 1 दिया गया है। सभी अक्षर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग फेमस के साथ करेंगे। फेमस जो आपका FAMOUS से मिलकर बनता है। सभी अक्षर में प्लस 1 करना है। देखिएगा F प्लस 1 आपके कितने हो जाएंगे। F आपके छठे पर होते हैं, 6 प्लस 1 7, और 7वें पर मेरे भाई आपका G होता है। A प्लस 1 आपके B हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका M है, M आपके 13वें पर होते हैं, 13 प्लस 1 14, और 14वें पर आपका N होता है। उसके बाद आपका O है, O प्लस 1 आपका O 15वें पर, 15 प्लस 1 16, और 16वें पर आपका P। उसके बाद आपका जो है वो U दिया गया है। U आपके 21वें पर होते हैं, 21 प्लस 1 22, और 22वें पर आपका V होता है। उसके बाद आपका S है, S आपके 19वें पर होते हैं, 19 प्लस 1 20, और 20वें पर आपका T होता है। ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन में आपका GBN लिखा हुआ है। देखिएगा GBN, उसके बाद PVT, देखिएगा PVT GBN PVT आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति पर कौन सा उत्तर आकृति भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों आकृति को देखिएगा ध्यान से, और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति किस प्रकार से आपस में संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित आकृति आपका अगला कौन सा होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा ए वाला और ए वाला आकृति में देखेंगे तो आपका दोनों आकृति एक ही प्रकार का है, बस एक लाइन ए वाला आपका ज़्यादा कर दिया गया है। ए वाला आकृति से ए वाला आकृति को देखेंगे तो देखिएगा दोनों आकृति एक ही प्रकार का, देखिए बस इसमें आपके 2 लाइन ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो अगले आकृति आपके कुछ इसी प्रकार के होंगे, और इसमें आपके 1 लाइन 2 लाइन, तो अगले में आपके 3 लाइन ज़्यादा हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का आपका जो है वो मेरे भाई आकृति बन जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कुछ इसी प्रकार का आपका आकृति दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है। सभी बच्चे इस वाले प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जितने बच्चे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा वो आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम देखेंगे कितने बच्चे खुद से सही जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।